हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के 2023 का प्रथम पाली का मैथ पढ़ेंगे। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया होगा जो हम लोग देखेंगे। देखिए, तो आज हम लोग 2023 के प्रथम पाली देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग के हम त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव कराएंगे। चलिए, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन पहला त्रिकोणमिति का है। देखिए क्या क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन यहाँ पे है 1 माइनस साइन फोर थीटा, 1 माइनस साइन फोर थीटा, और बराबर बोलता है कि क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, बताइए क्या होगा जो। तो देखिए, इसको हम बनाएंगे कैसे दोस्त। इसको बनाने के लिए आप जानते होंगे कि 1 के हम स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, और माइनस इस साइन थीटा के हम स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर दिए हम, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फार्मूला पढ़े होंगे। इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस इसको अगर हम मान लेंगे बी तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यानी अब फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। ए के मान बताइए, ए के मान क्या होगा। तो ए के जगह हो जाएगा एक, प्लस बी के जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में हो जाएगा ए। तो ए के बताइए, ए हो जाएगा एक, माइनस बी में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्त, यहाँ तक आना भी चाहिए। अब इसके बाद में देखिए, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इतना बराबर कितना होता है दोस्त, एक होता है। ये आपको कहीं भी पढ़ाया गया होगा। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा में अगर हम कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला नहीं होता है दोस्त, माइनस के होता है। और यहाँ देखिए एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा, जो अभी हम लिखे हैं एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये तो जम के त्यों रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में बताइए इसके जगह हम क्या लिखेंगे, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बदले हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अभी कोस स्क्वायर थीटा के आगे खाली कर दिया है कोस स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए, आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसका क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देख लें तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए ही आपको है। चलिए, ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति केवा नंबर पे आता है, 63 नंबर से त्रिकोणमिति है। तो देखिए, आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आता है तो बढ़िया है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि बोलता है कि यदि tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर दिले है 15/8, तो साइन थीटा के मान होगा। तो साइन थीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्त, इसको कैसे बनाना है जे समझिएगा। tan थीटा बराबर 15/8 दिया है, तो एक ट्रिपलेट हम आपको बताते हैं। ट्रिपलेट बनाने के लिए तो हिसाब बना लेंगे, लेकिन आपको हम बताएंगे तो थोड़ा अलग बताएंगे। अगर आप हमसे मैथ पढ़िएगा तो आप बहुत ही फायदा में रहिएगा। ट्रिपलेट हम बताते हैं कि एक 8 होता है, एक 15 होता है, और एक 17 होता है। 8 15 कितना होता है दोस्त, 8 होता है, 15 होता है, 17 होता है।
इसी प्रकार ट्रिपलेट आओ अगर हम आपको लिखा दे तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 8 15 17। और इसका डबल भी होता है, इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो भी ट्रिपलेट ही हो जाएगा। लेकिन देखिए हमको यहाँ भी समझना है कि tan थीटा बराबर 15 और 8 दिया है तो sin थीटा के मान निकालना है। तो ट्रिपलेट हम जानते हैं कि एक 8 होता है, एक 15 होता है, एक 17 होता है, यानी 8 15 17 होता है। अब देखिए tan थीटा बराबर आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ पे फिक्स हो गए हम कि 8 है जो आधार होगा, 8 है जो कौन सी हो जाएगा आधार, और लंब हो जाएगा 15। ये हमेशा कार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा कार्य। बार वाला इशू कार्य होता है, 17 हो गया कार्य। हमको निकालना था साइन थीटा, साइन थीटा वाला फार्मूला जानते हैं कि लंब बटा होता है कार्य। तो बताइए जी लंब कितना हो गया, लंब हो गया 15 और कार्य हो गया 17। तो 15 बटा 17 जो ऑप्शन होगा वो हमको क्या हो जाएगा, वो हमको हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, खूब बढ़िया से आप समझ गए होंगे। आइए इसके बाद बाकी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसके बाद में देखा जाए तो बाद में क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में 6, तो इसका ही स्क्वायर पूछ देगा दोस्त, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा कमा, इसका ही स्क्वायर पूछ देगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर tan थीटा देगा, यहाँ देखिए tan थीटा है और प्लस कोट थीटा है, कितना दिले है 6 दिले है, तो बस इसका ही स्क्वायर पूछेगा, tan स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर पूछेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ साइन देगा तो यहाँ कॉसेक रहेगा, उल्टा रहता है। यहाँ अगर मान लेते हैं कि tan है तो यहाँ कोट है, यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ कॉसेक रहेगा, कोस नहीं रहेगा कॉसेक रहेगा, कोस रहेगा तो सेक रहेगा, उल्टा रहेगा। तो जानते हैं इसमें क्या करना है, जो देले रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा देना है। स्क्वायर करके क्या करना है दोस्त, स्क्वायर करके 2 घटा देना है। तो देखिए यहाँ हम इसको सेक स्क्वायर कर लेंगे और माइनस कर देंगे 2 हम क्यों करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस बी इसका फार्मूला होता है। देखिए स्क्वायर से आप याद रखिएगा कि हम स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, तो सेक स्क्वायर हो जाता है 37 और माइनस हो जाएगा 2, 37 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 34। यही क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा, बस स्क्वायर करके 2 घटाना ही था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर में क्या है, 65 में है शायद, कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर क्या है 0 है, 0, तो पूछता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा के मान क्या होगा। तो देखिए इसमें भी समझना है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ देखिए सेक थीटा है, प्लस में tan थीटा है और प्लस 1 है, बराबर में 0 है। यहाँ पे अगर हमें चलिए देखिए दोस्त यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब कुछ मत करिए, ये फार्मूला पे इसको मान लीजिए, अब इसको मान लीजिए बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है, बस इतना ही तो करना है दोस्त। अब बताइए a है तो a के जगह पर क्या लिखेगा, a के जगह पर हम लिखेंगे सेक थीटा और प्लस में b, तो b के जगह आप क्या लिखेगा, b के जगह लिखेगा tan थीटा और इनटू में हो जाएगा। अबरी बताइए, अबरी है a, तो a के जगह क्या लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा और माइनस बी के जगह क्या लिखेंगे, बी के जगह लिखेंगे टेन थीटा। बराबर में एक है तो बराबर में एक देना ही है, मत के एक भूल जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना बराबर कितना है जी, -1 है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हम दे देंगे -1 और गुने में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में हो जाएगा 1। तो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर देख लीजिए 1 और गुना वाला चल जाता है बटा में -1, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला 1 चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -1। अगर आपको जहां भी -1 ऑप्शन में दिया होगा वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आप कन्फर्म हो गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन हमें देखा जाए तो आपको सामने हम 66 नंबर में देखिए, कितना नंबर दोस्त, 66 नंबर में साइन थीटा बराबर गले है, साइन थीटा बराबर √3/2 दिले है। तो बोलता है कि कॉसेक थीटा, तो क्या कॉसेक थीटा और प्लस कोट थीटा इसका मान पूछता है। देखिए अगर आपको मान याद रहेगा तो बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा, बहुत जल्दी बना लीजिएगा। साइन थीटा में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है दोस्त, तो साइन 60 का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है। बराबर यानी साइन थीटा था तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम थीटा बराबर लेंगे तो कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो हमको मान निकालना है किसका, कॉसेक 60 डिग्री और प्लस में कोट 60 डिग्री। बताइए कॉसेक साइन के उल्टा होता है, तो इसको उलट देंगे, 2 हो जाएगा √3 और प्लस कोट 60 के बताइए तो टेन 60 का होता है, टेन 60 का हो जाएगा √3, तो कोट का हो जाएगा 1/√3। अब ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो ये √3 हो जाएगा, तो ये 2 + 1 हो जाएगा। बताइए 2 अब 1 3 और बट्टा में हो जाएगा √3। इसका हाथ का परिमेकरण करेंगे तो √3 और बट्टा √3। बताइए 3 में √3 से गुना तो 3 √3 होगा, और लेकिन √3 में √3 से करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 √3 और बट्टा 9 के वर्गमूल कितना होता है 3, 3 से 3 खत्म, यानी कितना हो जाएगा ये आंसर √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, √3 हो जाएगा। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे वाला देखा जाए तो इसके अगला हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा और 0 थीटा डिग्री, तब थीटा का मान, तो साइन और कोस जैसे देख लीजिए कि बराबर है, तो आप आँख मूंद के याद रखिएगा कि थीटा बराबर 45 डिग्री या π/4, 45 डिग्री या π/ कितना 4, 45 डिग्री के ही हम लोग π/4 के नाम से जानते हैं। चलिए आगे आइए, आगे देखा जाए तो देखिए आगे भी देखते हैं दोस्त, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। 69 नंबर में देखिएगा, 69 नंबर में क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। हम डायरेक्ट बनाने के लिए कोशिश करते हैं। साइन 30 के मान हो जाएगा 1/2 और प्लस कोस 45 के मान हो जाएगा 1/√2 माइनस टेन 60 के मान हो जाएगा √3 बटा कोट 30 के मान हो जाएगा कितना, कोट 30 के मान बताइए तो इसका हो जाएगा √3 और माइनस साइन 45 के 1/√2 हो जाएगा और माइनस कोस 60 के क्या हो जाएगा, कोस 60 के 1/2 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म होगा तो ऊपर में बचेगा √2। ये √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो प्लस यहाँ प्लस देंगे 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ तो गुना अगर हम करेंगे तो 2 हो जाएगा कितना, 3 दूनी हो जाएगा 6। और बटा में नीचे भी एलसीएम लेंगे इसको एक लटका के तो 2√2 ही होगा। तो देखिए ये तो एक से एक ही खत्म हो जाएगा, एक से ही पूरा बचेगा जी, खत्म नहीं होगा। तो 2√2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस ये देखिए √2 से √2 खत्म तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, माइनस ये 2 से 2 खत्म तो √2 हो गया। ये वाला से ये वाला खत्म कर देते हैं तो देखिए बच गया क्या, √2 बच गया, प्लस में 2 और माइनस में 2√6 हो गया। बटा में देखा जाए तो 2√6 है, -2 है, -√2 है। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2√6, ये प्लस में है 2 तो माइनस में हो जाएगा 2, और ये प्लस में है √2 तो ये भी माइनस में हो जाएगा √2 न। बटा नीचे जैसे लिख दीजिए 2√6 -2 और -√2। अब देखिए ये वाला से ये वाला पूरा काट जाएगा एक बार में, तो माइनस में 1 से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा दोस्त। चलिए एक और बढ़िया से आप समझ लीजिए। आगे देखा जाए तो आगे आपको हम दिखाते हैं 70 नंबर में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, tan 30 के मान आप जानते होंगे कि 1/√3 होता है, गुने sin 30 के जानते होंगे कि 1/2 होता है, cot 60 के जानते होंगे कि 1/√3 होता है, और गुने cosec 30 के भी आप जानते होंगे कि cosec 30 के 2 हो जाता है। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 में 3 से गुना करेंगे √9 तो 1/9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा। 1/3 आपको आंसर डी में दिया गया है। चलिए इसके बाद नंबर हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर में देखिए cos 60 दे रहे हैं तो cos 60 के मान होता है 1/2 और प्लस के हो जाएगा 1, और बटा नीचे में भी cos 60 है तो cos 60 के मान हो जाएगा 1/2 और माइनस में है 1, एक लटका के एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म 1 प्लस 1 का 2 पढ़ेंगे तो ये जी हो जाएगा 2 बटा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म तो 1 और माइनस 1 से 2 और में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से 2 खत्म कर देते हैं तो ये 2 अब एक कितना हो जाएगा, 2 अब एक हो जाएगा 3, और बटा में 1 में से 2 जगह -1, यानी कि इसका आंसर माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 3। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। बाद हुआ कि अब देखा जाए तो 72 नंबर में आइए, तो 72 नंबर में है कि ये बटा 5 बराबर में है 12 डिग्री। तो देखिए एक लटका के पहले गुना कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले ए में करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 12 × 5 = 60। तो पूछता है हमसे कि 3 cosec स्क्वायर ए के मान बताइए, तो देखिए 3 हो जाएगा और cosec स्क्वायर ये यानी 60 डिग्री, 3 गुनी cosec 60 का मान बताइए, तो sin 60 के होता है 2/√3, तो ये 2/√3 इसको हो जाएगा ना जी, स्क्वायर कर लीजिए तो 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से रूट खत्म 3, 3 से 3 खत्म, यानी इसका कितना आंसर होगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिलता है। चलिए आगे देखते आइए, फटाफट हम बनाते आते हैं, आप लोग देखते आइए। अब 73 नंबर है sin 54 - cos 37, साइन है 54 डिग्री माइनस कोस में है 36। देखिए इसका नियम है कि अगर 90 हो जाता है तो कोई ओ के तोड़ा जाता है, तो हम साइन के तोड़ेंगे तो बताइए, साइन के तोड़ेंगे तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 54 की जगह लिखेंगे 37 डिग्री, माइनस कोस हो जाएगा 37 डिग्री।
साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस 37 डिग्री, और माइनस में है ये कोस 37 डिग्री। इसको 37 समझिएगा दोस्त। अब बताइए माइनस प्लस खत्म, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी देखते हैं। आगे देखा जाए तो आगे 74 नंबर में आइए। 74 में है कोस 1 डिग्री, कोस 1 डिग्री है इंटू कोस 2 डिग्री है इंटू कोस 3 डिग्री है, डॉट डॉट करके कोस 90 डिग्री है, कोस 90 डिग्री। अब देखिए कोस 90 के मान हम लोग जानते हैं कि कोस 90 के मान कितना होता है, 0 हो जाता है। अब 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, कोस 3 से करेंगे या 2 से करेंगे या 1 से करेंगे, कोई भी संख्या में 0 से गुना करे पर कितना आंसर बना देगा, 0 ही बना देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 75 नंबर में क्या है कि कोस 37 डिग्री है, कोस 37 है और बटा में है साइन 53 और प्लस में है कोट कोट 34 और बटा में क्या है tan 55, tan 55। देखिए लेकिन ये वैसे नहीं होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कीजिएगा, 90 होना चाहिए। ये तो 53 सही है, लेकिन यहाँ 5 ना हो, यहाँ 34 के जगह आप कर लीजिए 37, 34 की जगह 37 नहीं होगा दोस्त, 35 कर देते हैं। 5 5 10, 5 3 8, ठीक 9। देखिए ये 53 और 37, इसको दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 90। तो 1 बन जाता है, या 55 और 35 के जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा जी, तो ये करें कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। कोस के तोड़ेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस 37 के जगह हम लोग लिख देते हैं 53 डिग्री, और बटा में हो जाएगा साइन 53 डिग्री प्लस। इसी प्रकार कोट के तोड़ेंगे तो कोट 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 55 डिग्री, और बटा tan में हो जाएगा 55 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन हो जाएगा 53 और बटा में हो गया साइन 53 प्लस कोट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan 55 और बटा में tan 55। अब देखिए इसे ही काट जाएगा एक बार में, इसे ही काट जाएगा एक बार में, तो 1 + 1 एक अभी कितना हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके अगला क्वेश्चन नंबर है 76। 76 में इसी प्रकार क्वेश्चन है, 2 इंटू है साइन कितना 45 डिग्री और माइनस में है कोस 45 डिग्री। देखिए तो 2 इंटू साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 माइनस कोस 45 के भी हो जाएगा 1/√2। तो 2 इंटू माइनस में प्लस में खत्म, तो 0। अब 2 में 0 से गुना करने पर 0 ही हो जाएगा। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 77 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन अगर दूसरा क्वेश्चन बैंक होगा तो कहीं कहीं दूसरा दे ले होगा क्वेश्चन। ये कॉसेक का स्क्वायर है थीटा और -7 कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछता है। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये तो बन जाना चाहिए, हर एक विद्यार्थी से बनना चाहिए। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 आ गया बाहर में, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। बताइए 7 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इतना बराबर आप जानते होंगे
इवन होता है तो कितना हो जाएगा आंसर, 7 हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे ये सब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बाद हुआ कि एक और देखिए लास्ट त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर है 80 में। क्या है दोस्त, तो यहाँ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, और वेक्टर में आपको दिया गया है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताइए कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये, 1/1 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।